नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के जरिए हम कस्टमाइज कंडीशनर फॉर्मेटिंग के कुछ और टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे और उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे वीडियो में उन क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है हाईलाइट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन डेट कंडीशन। दोस्तों, हमारे पास एक डेटा है अभी जिसमें रीजन, प्रोडक्ट, डेट और ग्रैंड टोटल है। अब मेरे पास कंडीशन है कि अगर देखिए यहाँ पे डेट का एक कंडीशन में दिया हूँ, ये मेरा कंडीशन है। देखिए ये मेरा कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है कि जो मैं यहाँ डेट लिखूँ, अगर मैं यहाँ लिखा 2 दिसंबर 2023, तो जितना इस डेट का एंट्री है उस डेट की एंट्री शो हो, यानी हाईलाइट हो जाए। उसको करने के लिए हमें पूरे रिकॉर्ड को हाईलाइट करना है। तो जितने दूर हम ऑलरेडी बात किए हैं कि हमें हाईलाइट, जिस डेटा को हाईलाइट करना है पहले हम उसे सेलेक्ट करते हैं। तो ये रहा ये डेटा, इसको मैं कर लिया सेलेक्ट और गो टू कंडीशनर फॉर्मेटिंग, न्यू रूल और यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब यहाँ पे हम अपना कंडीशन देंगे। तो कंडीशन जो हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कंडीशन सेम है। जैसे हम लोग नंबर के लिए, टेक्स्ट के लिए कर रहे थे, वैसे ही हम डेट के लिए भी कंडीशन देंगे। इक्वल का साइन, ये सेल बराबर हो इस सेल के, और रो को नीचे की तरफ आएगा ना ये, तो उस स्थिति में इस रो के आगे से इसको हटा देंगे। ऐसे इस कंडीशन के बारे में तो हम लोग बीते कुछ क्लास में भी बात किए हैं। ये रहा कंडीशन, और फॉर्मेट को हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा फिल का कलर हो गया और फॉन्ट का कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ वो रिकॉर्ड मेरा बोल्ड भी हो जाए, तो यहाँ से बोल्ड भी कर देता हूँ। अब ओके बटन पे क्लिक किया और यहाँ भी क्लिक किया। देखिए अभी 2 दिसंबर 23 है, जितने भी रिकॉर्ड होगा इस डेट का सब हाईलाइट हो गया होगा। देखिए 2 रिकॉर्ड है, हाईलाइट हो गया। अब हम यहाँ पे अपना डेट चेंज करते हैं। डेट चेंज करता हूँ, इस 2 को 3 कर देता हूँ। ये 2 को मैं यहाँ से 3 कर दिया। देखिए अब 3 वाले रिकॉर्ड जितने होंगे, मतलब 3 दिसंबर वाले जितने रिकॉर्ड होंगे, यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गए। ये तो कंडीशन सेम था, जैसे हम नंबर पे कंडीशन लगा रहे थे, टेक्स्ट पे लगा रहे थे, वैसे ही कंडीशन हमें डेट पे भी लगाना है। और जितने एरिया को सेलेक्ट करना है, यानी हाईलाइट करना है, उतने एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट है, पहले हम उस पॉइंट को समझेंगे। क्वेश्चन है कि हाईलाइट रिकॉर्ड यूजिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी ड्रॉप डाउन क्या है, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठेगा। तो ड्रॉप डाउन पहले मैं लगाता हूँ एक बार, उसके बाद मैं फिर एक बार लगा के आप लोगों को सिखाऊंगा। वैसे ये डेटा वैलिडेशन का पार्ट है, बट अभी के लिए हम ड्रॉप डाउन को सीखेंगे। अब मैं यहाँ बनाता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। पहले बनाता हूँ, देखिए पहले मैं बना लेता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसके बाद एक बार और बनाऊंगा, उसमें हम सीखेंगे। अब देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डेटा हमारा यूनिक होना चाहिए। देखिए इसमें तो अब इसी का हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। इसको हम करेंगे साइड में कॉपी और इसमें से डुप्लीकेट को हटा देंगे। मैं डुप्लीकेट को हटा रहा हूँ। ये सब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी मैं कर रहा हूँ, आप लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। आप लोग भी सीखेंगे और
आप लोग भी करोगे। तो ये हमारा रहा डुप्लीकेट रिकॉर्ड, हट गया इसमें से, ये रहा यूनिक रिकॉर्ड। अब हम यूनिक रिकॉर्ड पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। मैं लेता हूँ लिस्ट, यहाँ से इस रेंज को बस ले लेना होता है ऐसे, ये देखिए, ओके कर देंगे। देखिए अब ये हमारा रहेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखिए ये होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसी लिस्ट को इस ड्रॉप डाउन के अंदर इंक्लूड कर देता है। देखिए अब एप्पल कर सकते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ब्लैक ग्रेप्स कीजिए, चेरी कीजिए ऐसे। तो ये हमारा था ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब मैं ये कैसे बनाया, एक बार और इसी पे बात करते हैं। देखिए पहली बात, जहाँ आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, मान लीजिए मैं इस एरिया में बना रहा हूँ। देखिए इस एरिया में मैं बना रहा हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो उसके लिए आप लोगों को डेटा यूनिक होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए एप्पल एक ही है, इसमें कई जगह था एप्पल तो मैं पहली बार लिया था तो कैंसिल किया था। तो इसमें से क्या किया था, मैं डुप्लीकेट को हटाया था। तो डुप्लीकेट को अगर आप लोगों को हटाना है, चलिए उसको भी हटा ही लेते हैं एक बार फिर से। देखिए इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे रखा। देखिए और देखिए यहाँ पे जब डुप्लीकेट को आप लोगों को हटाना होगा तो आप लोग जाएंगे डेटा टैब में। देखिए डेटा टैब, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट। देखिए यहाँ से सिंपल आपको ओके कर देना है। इस रिमूव डुप्लीकेट के बारे में भी हमारा क्लास होगा और हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस पर आप लोगों को ज़्यादा माइंड नहीं करना है, अभी हमें देखना है ड्रॉप डाउन लिस्ट पे। तो ये हमारा हो गया यूनिक रिकॉर्ड। अब हम अपना यहाँ पे बनाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए अगेन आप लोगों को डेटा टाइप में जाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ है ना, ये देखिए डेटा वैलिडेशन है ना, डेटा वैलिडेशन का पार्ट है ड्रॉप डाउन लिस्ट। डेटा वैलिडेशन में ड्रॉप डाउन लिस्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो हम यहाँ क्लिक किए और देखिए अब यहाँ पे हमें ये लिस्ट है ना, तो हमें यहाँ से लिस्ट लेना पड़ेगा। देखिए लिस्ट ले लिया और इस सोर्स मांगेगा ये, तो सोर्स में हमें ये रेंज लेना होगा। देखिए ऐसे, ओके। देखिए अब यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया होगा। तो ये अभी हम बात किए ड्रॉप डाउन लिस्ट का। अब हम लोग ड्रॉप डाउन को यूज करके अपना कस्टमाइज कंडीशनर फॉर्मेटिंग का ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखिए अगर इसको अभी भी हमें हाईलाइट ही करना है, तो जितने एरिया को हाईलाइट करना है अगेन मैं उस एरिया को सेट कर लूँगा। मुझे पूरा डेटा को करना है, मैं कर लिया। अब अगेन होम टैब, गो टू कंडीशनर फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और ये देखिए यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ पे दीजिए कंडीशन अगेन वैसे ही होगा। ये सेल देखिए बराबर है इस पे, है ना सेम। और रो के देखिए यहाँ से ये नीचे आएगा तो इसको रो को फ्री करना होगा, देखिए ऐसे। और फॉर्मेट अपने आप अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ये देखिए, ओके। यहाँ से भी ओके कर देता हूँ। अब अभी नहीं हुआ है क्योंकि इस ड्रॉप डाउन में हम कोई टेक्स्ट को यानी कोई फ्रूट के नेम को मैं सेलेक्ट किया ही नहीं हूँ। अब मैं यहाँ करूँगा एप्पल, देखिए है ना। अच्छा देखिए कितना ऑप्टिमाइज वे हो गया। अब यहाँ पे हम सिंगल लिख रहे थे, एप्पल लिख रहे थे, डेट लिख रहे थे, कोकोनट लिख रहे थे। अब क्या है, हमारे पास एक लिस्ट है, हमें उस लिस्ट से इसको सेलेक्ट करना है। मेरा डेटा ऑटोमेटिक चल रहा है, देखिए हो गया ना ऐसे। ये डायनेमिक हो गया, देखिए ऐसे ऐसे। आप लोग चेंज करेंगे, कंडीशनर फॉर्मेटिंग अपना काम करेगा ऐसे। तो आई होप आप लोग इसका यूज करेंगे, ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। इसको वीडियो को देखना है, स्टॉप करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर आगे देखना है ऐसे। जितना प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी क्लियर होगी आप लोगों को। अब एक एग्जाम्पल और है हमारे पास। अगेन रूल्स वही है, लेकिन इसमें हमारे पास दो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा। देखिए यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा।
अब उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को पहले बनाते हैं। तो पहला तो हमारा प्रोडक्ट के बेस पे हाईलाइट करना है और दूसरा ईयर के बेस पे हाईलाइट करना है। तो दोनों पे हम पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, यूनिक रिकॉर्ड। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ और मैं पेस्ट कर दिया। इसमें से डुप्लीकेट डाटा हटाऊंगा। तो डुप्लीकेट हटाने के लिए डेटा टैब और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट और ओके। ये मेरा हो गया पहला रिकॉर्ड, मतलब ये हमारा हो गया पहला यूनिक रिकॉर्ड और एक हमारा यही है। तो हम तो इस ऐसे भी रेंज ले सकते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी, कोई बात नहीं, इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे अपना पहला ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डेटा टैब और ये देखिए डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू है, यहाँ पे लेंगे हम लिस्ट ऐसे, और सोर्स में इस रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट ऐसे। कितना इजी है देखिए, बस एक बार समझने की देरी है बस। हो गया, एक लिस्ट बन गया यहाँ पे। अब अगेन इस लिस्ट को भी बना लेते हैं, डेटा वैलिडेशन लिस्ट और यहाँ से रेंज ले लेंगे। ये हो गया ओके ओके। देखिए अब यहाँ पे भी लिस्ट बन गया होगा और यहाँ पे भी। अब तो रूल्स तो हमारा सेम ही है, जितने डेटा को हाईलाइट करना है, डेटा को मैं किया सेलेक्ट हो गया। गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नहीं होम टैब में है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल और अपना हम ये है ना यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। देखिए कंडीशन तो अभी भी सेम ही रहेगा। तो अगेन CPU मतलब ये सेल बराबर हो इसके, कितना आसान है। और ये नीचे की तरफ जाएगा यानी लैपटॉप CPU प्रिंटर लैपटॉप, तो रो को फ्री करना होगा, तो रो को फ्री कर दिया। और यहाँ से फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग दीजिए, ये वाला फॉर्मेट ले लेता हूँ मैं। ओके ओके, एक हो गया। एक और लगा लेते हैं, इसी डेटा पे करना है ना। तो अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, कंडीशन दे दीजिए। क्या है देखिए, बिल्कुल आसान है एकदम। ये सेल बराबर हो इसके। अब देखिए, अब यहाँ से ये नीचे तो आएगा नहीं, इसको तो जाना है अपने राइट साइड में, यानी ई से एफ पे जाना है, यानी कॉलम को फ्री करना होगा। तो यहाँ से है ना, देखिए ये रहा हमारा ना, इसको ई से एफ पे जाएगा तो ई को कर देंगे फ्री हम ऐसे देखिए, ऐसे हो गया। और फॉर्मेट तो हम यहाँ से ले लेंगे, जो सा भी लेना है। नहीं ये तो ऑलरेडी कलर्ड है, ये ले लेते हैं। ओके, और यहाँ से ओके। अब आप करके देखिए, यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे CPU, देखिए CPU हाईलाइट हो गया। यहाँ से करेंगे 2012, देखिए ऐसे चला दोनों तरफ से। देखिए ये 2 हो गया, लैपटॉप बैक किया, लैपटॉप बैक। यहाँ से मैं चाहता हूँ 2014 का देखना, 14 का कर दूंगा ऐसे। तो ये हमारा रहा, हमारे पास 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट है, एक ये था एक ये था। इसके बेस पे भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किए, सिंगल था उसके बेस पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किए। तो इसका यूज आप लोग जहाँ भी यूज हो, जिस सिचुएशन में यूज हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब तक आप लोग एक्सेल पढ़ेंगे तब तक ये आप लोग का पीछा नहीं छोड़ेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कस्टम फॉर्मेटिंग में सेल रेफरेंस वाला जो टॉपिक है, तो इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इससे यूज टू रहेंगे, ये आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा।